तरफ उत्तराखंड में कोरोना के मामले दुगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं राज्य की सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर आज गोलापार सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद बाहरी क्षेत्र से आ रहे लोगों को लाए जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पहाड़ों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम रावत ने कहा कि सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का सुरक्षा बीमा नहीं कराया है, लेकिन अगर कोई भी जनहानि होती है तो राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स के परिवार को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। जैसा कि आप सब लोगों को पिछले 5-7 दिनों में आप सब लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसका कारण भी हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे उसमें संक्रमण की संख्या जो मात्रा है वो ना जैसी है। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। ये जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी है ये अनपेक्षित नहीं है, ये पहले से हमारा अनुमान था कि ये संख्या बढ़ेगी और लॉकडाउन का जो पीरियड रहा इस दौरान हमने पूरी तैयारी की। लगभग 500 के आसपास डॉक्टर्स की हमने भर्ती की, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी वर्दी की, वेंटिलेटर्स हर ज़िले में पहुंचा दिए गए, बाईपैप इनकी भी बहुत बड़ी संख्या में हमने इस बीच बढ़ाई है और जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, नर्सेज की ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा भी प्रशिक्षण का काम इस दौरान हम लोगों ने किया है और इसलिए जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हम आगंतुकों से बस यही कहना चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करें, वो सहयोग करें, क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें और इसलिए हमने तमाम जहां सरकारी तंत्र इसमें लगा है वहीं हमारे जो गांव के प्रधान लोग हैं उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ग्राम प्रधानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 90% से अधिक लोग आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। उससे हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा है, हमारे डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल ऊंचा है, पुलिस प्रशासन है और तमाम वो लोग जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं उनके मनोबल को काफ़ी इससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसलिए हम लोग, मैंने कहा कि हम लोगों की तैयारी है। एक बात जो बार बार उठती है कि पत्रकार लोग भी वॉरियर्स हैं, हमने एक लाइन में ये कहा है कि जो भी इस ड्यूटी को निर्वहन कर रहा है, हमारे राशन के दुकानदार हैं, हमारे पत्रकार हैं, जो भी हैं, जो इस ड्यूटी में, हम कई बार एनसीसी के लोगों को हमने इस ड्यूटी में लगाया है, एक्स सोल्जर्स भी कहीं पर उन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तमाम
सामाजिक संगठनों के लोग भी सरकार के द्वारा उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। तो जिनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं वो सब हमारे कोविड वॉरियर्स हैं। और हमने इंश्योरेंस नहीं किया है क्योंकि इंश्योरेंस के बाद कई बार कई दिक्कतें होती हैं, और इसलिए हमने कहा कि हम अगर उनकी जीवन हानि होती है तो हम मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधा 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। और अभी दुर्भाग्य से एक पुलिस का जवान हमारा देहरादून में जब वो कोविड की रात को पीपीई किट दे करके आ रहा था तो दुर्घटना हो गई, उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना हो गई, उसकी डेथ हो गई। और हमने उसके परिवार को तुरंत वो जो राहत थी वो हमने उन तक पहुंचाई है। बाकी मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड की बात नहीं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा इसका पालन करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा कारण जो मैं देख रहा हूँ सामने। कृपया आप लोग भी बचिए। अभी महामारी का अभी आप समझिए कि पहला चरण है, और इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको और सावधानी की ज़रूरत है। जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनको हर उम्र वाले को बचने की ज़रूरत है, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। जो गर्भवती माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। सावधानी बरतें, घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। सावधानी से हम इसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं और जीरो बजट में कर सकते हैं। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो जीरो बजट है, और इसलिए इस जीरो बजट से भी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, बशर्ते कि हम सावधानी बरतें। देखिए, ऐसा है कि लैब के लिए हम लोगों ने अल्मोड़ा के लिए भी अनुरोध किया है। देहरादून में एक IIP की सैंक्शन है, वो भी 29 तारीख से लगता है कि प्रारंभ हो जाएगी। हम डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, ICMR से, जैसे जैसे, क्योंकि उसमें कई तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो सुरक्षा के और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लैब सुरक्षित रहेगी तो तभी हम, और जो उसमें काम करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे तो तभी हम ठीक से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का जो निर्णय है, आप सब जानते हैं कि हम बॉर्डर पर कहाँ कर सकते, बॉर्डर में क्या व्यवस्था है क्वारंटाइन की, और इसलिए जो व्यवहारिक होगा उसको हम निर्णय करेंगे। हमने हाई कोर्ट से भी बात किया, हाई कोर्ट निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करेगा।